बाबा साहेब पागल नहीं थे। इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा त्याग, समर्पण, बलिदान करने वाला व्यक्ति पागल नहीं हो सकता। पूरे जीवन में अपने लिए कभी जिए नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए जिस बात का त्याग समाज उत्थान ने मांगा, वो बलिदान कर दिया। 4 बच्चे, पत्नी, अपना पूरे जीवन का सुख चैन सबको बलिदान कर दिया। लेकिन हमें थोड़ा ना इसकी परवाह जो है। हम तो एक दिन जाएंगे, मूर्ति ढूंढेंगे और फूल मालाएं ढूंढेंगे, खरीद के लाएंगे और वो चढ़ा देंगे और हमारी ड्यूटी पूरी, हमारी ड्यूटी पूरी। अब होना तो ये चाहिए कि मेरे घर में ही समस्या चल रही है, मेरे घर में मेरी पत्नी से रोज लठमार हो रही है, रोज लड़ाई हो रही है। अब उसका उपाय दे रखा है बाबा साहब। बाबा साहब को पढ़ूंगा तब समझ में आएगा ना कि क्या उसका उपाय है? भगवान बुद्ध कहते हैं धम्मपद में, अकोछी मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चैतंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया। जो इस प्रकार की बातें अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अब ये बात जिसको मालूम हो जाए, अब बताइए उसके घर में कोई कलेश होगा? घर में किसी से कलेश नहीं। ये धम्म की बातें हैं, जिस धम्म को बाबा साहब ने अपनाया, इतना गौरवशाली धम्म। एक एक बात ऐसी है जिस पर किसी से कोई झगड़ा नहीं है। मुसलमान सुने तो मुसलमान के काम की है। तेरे को हम ये नहीं कह रहे भाई तू बौद्ध बन जा। भगवान बुद्ध ने किसी को बौद्ध बनाया ही नहीं। बताओ किसको बौद्ध बनाया? भगवान बुद्ध ने कभी बौद्ध बनाया? कोई नहीं बनाया। क्या बनाया भगवान बुद्ध ने? इंसान बनाया। जो इंसान अपने स्वभाव से गिर गया है, प्रकृति से अलग हटकर उसने व्यवहार करना शुरू कर दिया है। प्रकृति ने तो उसको लोभ लालच नहीं दिया, प्रकृति ने थोड़ा दिया है। वो पैदा होने के बाद उसके भीतर जब चारों तरफ का जो वातावरण है, उसके हिसाब से अपने आप ही लोभ उत्पन्न हो रहा है, लालच उत्पन्न हो रहा है। जमीन तो पूरी पड़ी हुई है। जब जमीन पे लोग ज्यादा हो गए जब तो कब्जे हो रहे हैं। जब तक लोग कम है तो कोई दिक्कत नहीं, जहां मर्जी रह ले भाई, जहां मर्जी बोले, जहां मर्जी कुछ भी कर ले, है नहीं? तो परिस्थिति जन्य ये व्यवहार हमने सीखा है, और उसी को रेगुलेट करने के लिए भगवान बुद्ध ने यह धम्म का आविष्कार किया। और भगवान बुद्ध का धम्म जो है, आपको प्रकृति की बात करे, एक शब्द जो है प्राकृतिक है। एक एक शब्द। कोई भी दुनिया में ये नहीं कह सकता कि भगवान बुद्ध की ये बात जो है अमेरिका में अप्लाई नहीं होती है, रूस में अप्लाई नहीं होती है, यहां अप्लाई, हर जगह अप्लाई होती है। ऐस धम्मो सनातनो, सनातन धर्म है, सनातन नियम है। सनातन कौन सा है, क्या है? जो सार्वजनीन हो, सार्वभौमिक हो, सर्वकालिक हो, जिसमें 3 बातें हों। सर्वकालिक मतलब किसी भी समय में एक जैसा रहता है, बदलता नहीं है। वो बहाना नहीं करते हैं कि ये कलयुग है, ये सतयुग है, ये नियम कलयुग में लागू होगा, ये सतयुग में लागू नहीं होगा। ऐसा कोई बहाना नहीं है। ना ही वेरेन वेरानी संबंधित कुदाचनंग अवेरेन च समंती एस धम्मो सनातनो। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने कहा था, तब भी लागू हो रहा था, तब भी वो लोगों का कल्याण कर रहा था, और आज जो है, आज भी वही कल्याण कर रहा है, वही इफेक्ट मिलेगा जितनी भी बातें हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध का धम्म सनातन है, सार्वजनीन है, सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू होने वाला है, बदलता नहीं है कि हिंदुओं पर अलग से लागू होगा, हिंदुओं का नियम अलग हो गया, मुसलमानों का अलग हो गया, ईसाइयों का अलग, ऐसा नहीं है। सब पर एक समान प्रभाव देगा। अगर भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि क्रोध से कभी क्रोध शांत नहीं होता, तो ये नियम जो है हिंदुओं पर भी लागू होगा, मुसलमान लागू होगा। सार्वजनीन है, सार्वकालिक है और सार्वभौमिक है, हर जगह व्याप्त है ये नियम। जहां इसको अप्लाई करोगे वहीं पर असर देगा। अब बताइए, इस धर्म के प्रचार में, प्रचार प्रसार में क्या बाधा है? किसी को बाधा नजर आ रही है क्या? किसी को समस्या नजर आ रही है? अब किसी के कल्याण की अगर हम बात करें तो हमें मारेगा क्या? वो हमें पीटेगा। लेकिन समस्या क्या हुई? आज के दिन एक और घटना घटी। बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थोड़ा सा जागरूक थे, सचेत थे। वो ये जानते थे कि जो मेरा ये समाज है बहुत भोला भाला है, इसको कोई भी गुमराह कर देता है। इसीलिए उन्होंने जागृत रहते हुए जो है ये समझा कि इनको ये समझाना बहुत जरूरी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए 22 प्रतिज्ञाओं के साथ उनका धर्म परिवर्तन कराया। 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में। अब 22 प्रतिज्ञाओं में कुछ पहली प्रतिज्ञाएं जो हैं वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं और ईश्वरों को नहीं मानने के लिए कहती हैं, पहली कुछ प्रतिज्ञाएं। और 1956 से आज तक एक काम होता रहा बस,
वो पहली 6 ही प्रतिज्ञा चलती रही। बाकी की बाद की जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो बौद्ध धर्म के बारे में कहती हैं कि बौद्ध धर्म का मैं पालन करूंगा, 5 शीलों को मानूंगा, अष्टांग मार्ग का पालन करूंगा, वो गोल पता ही नहीं किसी को। अभी संदीप बौद्ध हमारे सामने बैठे हुए हैं साथ में, जो है इनको नहीं मालूम है, इनका प्रचार थोड़ा ना हुआ है। अगर इन बातों का प्रचार हुआ होता तो उनको मालूम होता। तो इसीलिए मैंने कहा कि भारत को बौद्धमय करने की जिम्मेदारी बौद्धों के ऊपर है। और बौद्ध कौन से होने चाहिए? और बौद्ध ऐसे होने चाहिए जो जिनको बौद्ध धर्म की जानकारी हो, ट्रेनिंग हो, तभी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो पाएगा। बौद्ध लोगों का ऐसे काम नहीं चलने वाला जैसे कि हिंदू लोग हैं। हिंदू लोग केवल मंदिर में जाएंगे, घंटी बजाएंगे, पूजा करेंगे, कुछ चढ़ाएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे और आ जाएंगे। ऐसे बौद्ध धर्म का प्रचार होने वाला नहीं है। वो हिंदुओं का प्रचार हो सकता है, और हिंदुओं के पास अपना प्रचार करने के लिए खाली इतना ही नहीं है, डराने धमकाने की भी है। बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, है ना, देखा है ना। तो उनके पास ये हथकंडे भी हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आपको किसी को धमकाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से अनुनय विनय करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी कोई बीमारी हुई हो, जुकाम की, सर दर्द की, और आपको किसी ने सलाह दी हो भाई ये वाली गोली खा ले, तेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, और आपने वो खाई और आराम पड़ गया, फिर जिसको सर दर्द होता है तो आपको कोई कंपनी थोड़ा ना पैसे देती है कि जाके प्रचार करो। आप खुद ही प्रचार करते हो कि भाई ये गोली खा ले, अभी आराम पड़ जा। बहुत बढ़ चढ़कर जो बताते हो उसको, कोई पैसे नहीं दे रहा आपको, कोई कह नहीं रहा आपको एडवर्टाइज करने के लिए। ऐसे ही भगवान बुद्ध का धम्म है। भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार इसी प्रकार से करने के लिए मैंने जब देखा कि भाई चारों तरफ क्या चल रहा है, ये तो मिशन मूवमेंट के नाम पे पाखंड चल रहा है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राजनीति करने वाले जो है उनका के सत्ता में पहुंचना उनका लक्ष्य नहीं है, संसद में पहुंचना उनका लक्ष्य नहीं है। अगर संसद में पहुंचना उनका लक्ष्य होता तो वो व्यवस्था का निर्माण करते। उन्होंने व्यवस्था का निर्माण नहीं करा, उन्होंने पार्टी का निर्माण करा, और पार्टी एक व्यवस्था नहीं है। अगर पार्टी एक व्यवस्था होती तो एक नेता के जाने के बाद खाली नहीं होती, पार्टी में अवनति नहीं होती, पार्टी बरकरार रहती। इसीलिए व्यवस्था का निर्माण नहीं करा, केवल एमएलए और एमपी बनने तक ही लक्ष्य सीमित है। तो इसलिए वो जो लक्ष्य है वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आह्वान कर रहे हैं पूरे भारत को बौद्धमय करने के लिए कर रहे हैं, और पूरे भारत में खाली मूल निवासी नहीं है। जो मूल निवासी की बात करते हैं वो राजनीतिक बात कर रहे हैं। यहां पर ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, और जातियां भी हैं। सबको बौद्ध बनना पड़ेगा। पीछे पूरा भारत अगर बौद्ध में था तो ये सारे जो ब्राह्मण बनिया ये सब बौद्ध थे। इसके सबूत हमारे पास हैं।